वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करेंगी। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला बजट होगा और इस बजट को लेकर लोगों ने काफी उम्मीदें रखी हैं। हर वर्ग के लोग बजट को लेकर उत्साहित हैं और अपनी मांग केंद्र की सरकार के सामने रख रहे हैं। दुर्ग के लोग बजट को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उनकी मांग है, ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले तो आम आदमी चाहता है कि उसको बजट में छूट मिले। जो आजकल थोड़े महंगाई बढ़ते जा रही है तो बजट में अगर छूट मिलेगी तो उनको फ़ायदा होगा उससे। पिछले बार शायद छूट नहीं मिल पाई थी पूरी तरीके से, जिनको लिया लोग समझ नहीं पाए थे जो छूट थी। इस बार सीधा स्लैब बाई छूट मिलनी चाहिए मेरा जो कि हाँ बजट में इतने इसकी छूट रहेगी करके। में जो इतने मेडिकल हो या जो भी उसमें कुछ छूट मिले जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में सहूलियत हो। सरकार से यही उम्मीद है कि वो गरीबों को और किसानों के लिए, आवास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सभी के लिए कर रहे हैं, ये उम्मीद है हमारी। फिक्स डिपॉजिट में तो पहले 8.5 था ब्याज दरें, लेकिन अभी बहुत कम कर दिया गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बैंक दरें बढ़ाई जाए, क्योंकि बुजुर्गों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। आयुष्मान कार्ड में भी APL के लिए 50,000 का ही रखा गया है, तो उसकी सीमा बढ़ाई जाए। देखिए, मोदी जी जो चाह रहे हैं उसका हम चाह रहे हैं कि जो गरीब लोगों का विकास हो, किसानों का विकास हो। महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, महंगाई के देख के बजट पेश किया जाए। वहीं बिलासपुर में भी आम बजट को लेकर लोगों में उत्साह है। यहां की जनता को काफी उम्मीद है, खासकर कि व्यापारियों को केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उन्होंने सरकार से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए योजना लाने की उम्मीद जताई है। पूरी उम्मीद है कि ये जो बजट आएगा उसमें सभी वर्ग संतुष्ट होंगे, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। आने वाला जो बजट है हम तो उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट हो और व्यापारिक क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में अच्छा रिस्पांस रहे इस बजट का, और अच्छा बजट आने की उम्मीद करता हूं मैं। तो ये बजट भी मुझको लगता है ऐसे ही प्रगतिशील बजट होगा जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। केंद्र की सरकार सामर्थ्य लेके सबके समक्ष चल के व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल के उनसे राय मशवरा लेके ही बजट पेश करें। आम बजट जो है व्यापार के दृष्टिकोण से व्यापारियों को इसका पूरा, छोटे व्यापारियों को, फुटकर व्यापारियों को इसका लाभ मिले, उनको कम ब्याज में लोन की छूट मिलनी चाहिए और GST पे हम लोग को छूट मिलना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कई जगह पे GST हमको पटाना पड़ रहा है, उसमें सरकार को GST के में हमको छूट देना चाहिए। व्यापार के तो वही केंद्र सरकार के पेश होने वाले बजट को लेकर मुंगेली जिले के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। सर्विस क्लास से लेकर सभी वर्गों को मोदी सरकार के इस बजट से उम्मीदें हैं। बजट को लेकर मुंगेली में सर्विस क्लास के लोग क्या सोचते हैं, सुनिए। चिकित्सा से संबंधित समस्या, जैसे कि हमारे विभाग के किसी कर्मचारी को दुर्घटना या बीमारी से ग्रसित होने पर अपने जेब से पैसा लगाने के बाद विभाग से उन पैसों के भुगतान के लिए दर रकम थोड़े खानी पड़ती है। वो सुविधा कैशलेस सुविधा हो जिससे अन्य कर्मचारियों के भांति हमारे विभाग के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिले। ये जो वर्तमान बजट पेश होने वाला है, उस बजट से हमारे जितने भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं उनको विशेष आशा है कि ये हमारे हित में होगा और सरकार को चाहिए कि ये शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों की हित में फैसला ले। हमने हमारे सहायक शिक्षकों को मांगों को 100 दिन की गारंटी में रखा था और जो सहायक शिक्षकों की मांगे हैं वो पिछले 10 वर्षों से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है अब 1,80,000 सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति का अकाल है वो निश्चित रूप से खत्म होने वाला है। प्रथम तिथि, सेवा तिथि को जोड़कर हम सभी सहायक शिक्षकों को निश्चित रूप से क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। सर्विस क्लास के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और विशेषकर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का बजट होगा। जांजगीर चांपा में बजट को लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों ने 1 रैंक 1 स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम और महंगाई भत्ता जैसे कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। केंद्र सरकार की बजट से हमें उम्मीद है कि इस बार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। हमको उम्मीद है कि केंद्र सरकार ये 49 धारा को हटा के हम पेंशनर को राहत देंगे। एक्चुअल में हमारी जीवन में मेडिकल का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और
डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना जो मेडिकल का फैसिलिटी दिलाना चाहिए, जो कैशलेस। जैसे मेरे पास से बताता हूँ आपको, हमारा कार्ड बनता है, ये मेरा कार्ड है, ये मेरे बच्चे का है। ये कार्ड को लेके हम अगर तबीयत ख़राब होता है तो संभाग में जाते हैं, बिलासपुर में जहाँ ECH का क्लिनिक होता है, वहाँ अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन बुजुर्ग हो जाने के बाद 70-80 साल होने के बाद ना दूर जाना, फिर वहाँ फिर आना फिर जाना बहुत परेशान है। इसलिए ऐसा सुविधा होना चाहिए ताकि वो डिस्ट्रिक्ट में हो जाए। और मेडिकल का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है रिटायरमेंट होने के बाद। उम्मीद है, अपेक्षा है कि केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य के कर्मचारियों को भी लाभान्वित करें, उनको पेंशन से, महंगाई भत्ता से वंचित न करें। आशा करता हूं कि वो भूतपूर्व जितने देश में हमारे भूतपूर्व सैनिक के उनके लिए टोल टैक्स फ्री करने का आशा करता हूं। वहीं 23 जुलाई को आने वाले आम बजट को लेकर धार के लोगों ने बात की। उन्होंने बताया कि बजट को लेकर उनकी कई उम्मीदें हैं। आम लोगों ने महंगाई से निपटने के लिए कदम उठाने की बात की तो उन्होंने व्यापार में लगने वाले टैक्स पर छूट की मांग भी रखी है। बजट को लेकर धार के व्यापारियों ने अलग अलग राय रखी है। 23 को सेंट्रल का बजट है, भारत सरकार वाला। उम्मीदें हैं ये कि टैक्स में छूट मिलना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। अभी 2.5 लाख की बेसिक छूट है जो कि महंगाई की मान से पिछले 10 साल से यही छूट है। कम से कम इसको 5 लाख होना चाहिए। और GST में भी कर की दरें विसंगतियाँ बहुत, पेट्रोल डीजल को हमेशा GST में लाना चाहिए क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स है। देखिए सर, अभी तक तो जो मोदी सरकार के द्वारा पिछले 10 सालों में जो बजट बनाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे रहे थे, सभी वर्गों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है सभी अभी तक का जो बजट था। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला बजट भी बहुत अच्छा होने वाला है। बजट को ऐसे उपायों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करें, जिसमें छोटे से बड़े लेकर उद्योगों को लेकर कुछ नया लेकर आना चाहिए। देश की सरकार से ऐसा बजट चाहते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, छात्रों के हित के लिए हो। जैसा अभी हम जानते हैं कि कई जगहों पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर ही नहीं है, बहुत कम जगह जैसे महानगरों में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है। तो हम देश की सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा बजट चाहते हैं कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर है वो देश और प्रदेश में अधिक से अधिक शहरों में हो सके। आप कुछ भी चीज़ में टैक्स लगा देंगे तो उसका पता है कितना नुकसान होता है जनता को, वो मध्यम वर्ग को, गरीब वर्गों को। वो कहाँ से करेगा? कोई कंपनियां कोई सैलरी तो नहीं बढ़ाती कि बीच में जाके आपके बजट के आधार पर कोई चीज़ आज तक सैलरी बढ़ाई है? आप तो आपके सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा देते हैं, आप तो भत्ता बढ़ा देते हैं। मजदूर लोगों के लिए क्या बढ़ा रहा है, मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या बढ़ा रहा है? और चलिए अब बात करेंगे बरस रही आफत की। दंतेवाड़ा में भारी बारिश हुई। भारी बारिश से NMDC का डैम टूट गया है। बंगाली कैंप के ऊपर डैम टूटा है। डैम के पानी में डूबे कई मकान। बारिश ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है और इसके चलते लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। डैम के पानी की वजह से जो निचले इलाके हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई रास्ते खराब हो चुके हैं। संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए। दिनेश, कैसे NMDC का डैम टूट गया, कहां लापरवाही हुई? जी मैं आपको बता दूं, ये कुदरत का कहर है जो लगातार हो रही बारिश से जो पानी का प्रेशर दबाव बढ़ रहा है। और जो डैम टूटने की बात करें तो डैम में जो पानी अतिरिक्त होने की वजह से वह डैम टूट चुका है। यह डैम बंगाली कैंप के ऊपर 11C का बांध टूटा हुआ है। ये बांध टूटने से दर्जन भर मकान इसके जद में आ गए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा ही बारिश लौ नगरी किरंदुल में अगर होती रही तो लौ नगरी किरंदुल टापू में तब्दील हो जाएगा और आवागमन ठप हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा लौ नगरी किरंदुल में जो लोहे की खदान है जहां पर माइनिंग है, इस माइनिंग में अगर एरिया में पानी भरता है तो सरकार को करोड़ों के पर डे के नुकसान होंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पूरे जिले भर में, चाहे दंतेवाड़ा की बात करें, चाहे इधर बीजापुर और सुकमा की बात करें, चारों दिशाओं में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते पूरे आवागमन ठप हो गया है। जिला मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्र का संपर्क टूट चुका है। और इधर पटनम में भी जो इंद्रावती नदी है, गोपालपट्टनम बीजापुर जिले की बात कर रहे हैं हम, जो बाढ़ का पानी है, इंद्रावती का नदी का पानी जो जल स्तर के ऊपर बह रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लौ नगरी किरंदुल में अगर इसी तरह से बारिश हुई तो सरकार को भी नुकसान होगा और वह टापू में तब्दील हो जाएगा। बड़ा नुकसान है और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपके दिनेश तमाम जानकारी के लिए।
खबर रीवा से, जहां ग्राम पंचायत सरपंच से परेशान एक ग्रामीण पेट्रोल लेकर पेड़ पर चढ़ गया। आत्महत्या करने की पूरी तैयारी कर ग्रामीण पेड़ पर चढ़ा था। अमीलिया गांव निवासी ललित मिश्रा अपने ही ग्राम पंचायत सरपंच की दबंगई से परेशान है। ग्रामीण ने प्रशासनिक अधिकारियों से 20 बिंदुओं की शिकायत की है। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण पेट्रोल लेकर पेड़ पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। संवाददाता हरीश जुड़ गए। हरीश, ये पूरा मामला बताइए, क्या ये जो पेट्रोल लेकर ग्रामीण पेड़ पर चढ़ा है, इसके बाद क्या कोई कार्रवाई की गई? तरीके से ग्रामीण जो है वो पेट्रोल लेकर पेड़ पे चढ़ गया है। तकरीबन 2 घंटे से अधिक वक्त तक यहाँ हंगामा चला है और हंगामे के बाद जब तमाम प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुंचे और मानो मरम्मत के बाद जो है तो ग्रामीण किसान जो पेड़ पे चढ़ा था उसे तो नीचे उतार लिया गया, लेकिन उसी जैसे ही वह ग्रामीण किसान जब नीचे उतरा है वैसे ही वो बेहोश हो गया है। आनंद फानन में जिला प्रशासन के जो तमाम अफसर वहां मौजूद थे उसको लेके हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, जहां उसको अब उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति उसकी सामान्य बताई जा रही है। हालांकि जो इसके पीछे की वजह है तो वजह यही है कि जो ग्राम पंचायत सरपंच है वो कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, वो तमाम जो है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरीश तमाम जानकारी के लिए। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेटवर्क की टीम को के प्रोजेक्ट वन ट्री मुहिम के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस मुहिम को जितना तेज किया जा सके उतना अच्छा रहेगा। पहले तो आप देखते थे कि सड़कों के किनारे पेड़ों का रखरखाव बहुत अच्छा होता था, लेकिन धीरे धीरे ये डिग्रेडेशन होती गई। लेकिन पेड़ों को लगाने की ज़रूरत है और इस मुहिम को जितना तेज किया जा सके वो अच्छा रहेगा और हम न्यूज़ 18 को इसके लिए